हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे कि सीजीपीएससी के लिए अभी प्री पढ़ना चाहिए या फिर मेंस पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो डाउट आ रहा होगा, ये अभी जो प्री अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको आ रहा होगा। और दूसरा, जो मेंस लिख चुके हैं उनको जो है ये ज़्यादा जो है वो डाउट मेरे ख्याल से दिमाग में आना चाहिए। तो उसका रीज़न है, क्योंकि रीज़न ये है कि पिछले 2-3 साल से जो हो रहा था उससे टाइम टेबल थोड़ा चेंज हुआ है सीजीपीएससी का। इस बार अगर देखिए तो प्रीलिम्स थोड़ा सा लेट हो रहा है, 10 दिन के लगभग, और मेंस लगभग 1 महीना जो है वो जल्दी हो रहा है। तो ये कारण है कि सबके दिमाग में ये डाउट आ रहा है। अब मेरे हिसाब से जो अप्रोच रहना चाहिए, इसके लिए आपको अभी टाइम कैलकुलेट करने का जरूरत है। अगर यहाँ पर से देखते हैं तो प्रीलिम्स के लिए हमारे पास आज के डेट से अगर देखते हैं तो 60 दिन लगभग बचा है। और उसके बाद जब प्री हो जाएगा तो उसके बाद मेंस के लिए हमको मिल रहा है टोटल 80 दिन। तो सबसे पहले जो पेपर है हमारा वो प्रीलिम्स है। और प्रीलिम्स के पेपर का जो नेचर है, जो जो मैंने समझा है अपने अनुभव से, कि वो कोई फिक्स गारंटी नहीं कर सकता कि प्रीलिम्स देगा तो उसका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। भले ही वो कितने बार भी क्लियर क्यों ना कर चुका हो। अगर मैं खुद अगर दोबारा बैठूं और प्रीलिम्स पेपर देने के लिए जाऊं, तो मैं भी गारंटी नहीं कर सकता कि मैं फिर से जो है वो पास हो जाऊंगा। तो प्रीलिम्स जो है वो ऐसा परीक्षा है कि आपको उसके लिए पूरा डेडिकेटेड होकर मेहनत करना पड़ता है, जाके पेपर देना पड़ता है। और फिर वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आप वो कट ऑफ को पार करोगे कि नहीं करोगे। तैयारी बहुत अच्छी है, पार हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी चूक हुई तो वहां पर मामला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। और ये समझना जो है वो जरूरी है कि अगर प्रीलिम्स पार नहीं होता है तो मेंस की कितनी भी अच्छी तैयारी हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मेंस जो है वो आपका बैठोगे ही नहीं तो क्लियर कैसे करोगे। अब यहाँ पर मेनली ये सोचने का जरूरत है कि प्री पढ़े या मेंस। तो जब मुझे मेरे टाइम तैयारी करते हुए जब ये डाउट आता था, तो मेनली मैं अपने आप को ये समझाता था कि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि प्री की तैयारी करने के लिए हम जाते हैं और ये आंसर करते हैं, तो इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो लगभग लगभग मेंस के सिलेबस को भी कवर करता है। तो अगर हम उसको मेंस की ही तैयारी के जैसे माने, और जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ते हैं, तो आप मेंस के बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी जो है वो कवर कर रहे हैं। तो क्यों ना अगला 60 दिन जो हम प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम उसको ये माने कि हम उन्हीं पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं जो मेंस के लिए करने वाले थे। तो इसको ब्रेक कर लीजिए कि 60 दिन है और फिर उसके बाद हमारे पास प्री के बाद 80 दिन है। तो शुरू के 60 दिन जो प्रीलिम्स में आने वाले सब्जेक्ट्स है जो कि मेंस को भी कवर करेगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ जीएस का पार्ट हो गया, इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया। अगर मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ता हूँ यहाँ पे, तो मतलब मैं मेंस के लिए जो मेरे मई में होने वाला है, मैंने उसके लिए भी छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, रिवाइज कर लिया है। अगर इस अप्रोच से चलते हैं तो प्री और बेस में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप ये सब पाएंगे कि जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो जो ये सब सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए जो इतिहास है छत्तीसगढ़ का, वो आपका इतना अच्छा हो जाए रहेगा। आप ऐसा इंश्योर कीजिए कि वो इतना अच्छा हो जाए कि उसके बाद मुझे उसको ज्यादा टाइम देने का जरूरत ना पड़े। वो बचे हुए 80 दिन में, वो बचे हुए 80 दिन में अगर आप उठा के थोड़ा सा भी पलटाते हैं तो आपका वो छत्तीसगढ़ का इतिहास आपका रेडी रखा हुआ है मीन्स के लिए। तो अभी यही अप्रोच रखना सही है कि हम डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी करें, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है उसको जो है हम लोग दोनों तरफ लेके चले, ये मानते हुए चले कि मैं मेंस की ही प्रिपरेशन कर रहा हूं, बस प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को मैं पहले खत्म कर रहा हूं। जो भी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में जो सिलेबस का पार्ट आता है, मैं उसको जो है पहले फिनिश कर रहा हूं। आप ये माइंड सेट लेके चलिए। और दोनों एग्जाम के बीच में जो डिफरेंस है वो माइंड सेट का ही है। केवल एक चीज रह जाएगी, वो है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग अभी आप मत कीजिए। अगर लिख के रिवीजन करने का किसी का हैबिट है तो ये उसके बहुत काम आता है, क्योंकि लिख के रिवीजन करते हैं तो वो लिखने की प्रैक्टिस हमको रहती है। रही बात मेंस की, तो बचे हुए 80 दिन जो रहेंगे हमारे पास प्रीलिम्स के बाद, वो इनफ है। अगर हम इधर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं 60 दिन तो, और वहां पर फिर जो हमारा काम रहेगा वो वही रहेगा कि आंसर राइटिंग में हम अपने आप को मजबूत करें और पहले से जो चीजें हमने मेंस के लिए प्रिपेयर करके रखा है, वो बचे हुए सब्जेक्ट्स को जो है वहां पे बहुत जल्दी से जो है वो रिवाइज कर ले। तो कुल मिला के मेरी जो समझ बनी है उसमें समय जो है वो इम्पोर्टेंट जरूर होता है कि हमें कितना टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए।
लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो टाइम को हम कितने एफिशिएंसी से यूटिलाइज करते हैं। तो जब हमें समय कम मिलेगा, तो हम बेहतर एफिशिएंसी से जो है पढ़ाई करेंगे, तो वो उतने दिन में हम जो है कवर कर लेंगे, 3 महीने में ही हम उतना कवर कर लेंगे जितना हम पहले 4 महीने में करते थे। तो ये जब एग्जाम का प्रेशर आएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अभी क्योंकि सामने प्रीलिम्स एग्जाम है, तो प्रीलिम्स की तैयारी करना ही जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस अपना माइंड सेट जो है वो वाइड रखिए, वो ज़्यादा ओपन रखिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि अब कुछ डाउट्स है जिसको जो है यूट्यूब के माध्यम से जो क्लियर कर सके वीडियो के माध्यम से। तो मैं कोशिश करता हूं कि वीडियोस जो है अब अपलोड करते हुए चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।